नमस्कार। प्रसंगस के शख्सियत कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि प्रसंग बस में 6 दिन हम किसी विषय पर बात करते हैं। रविवार को ऐसी शख्सियत से आपको मिलाना चाहते हैं, जिसकी शख्सियत आपको खुद को भी पता हो कि हमारे यहाँ इस तरह की शख्सियत भी हैं। आज हमारा सौभाग्य है कि श्वेत क्रांति के जननेता, जन-जन के नेता और ठेठ ग्रामीण क्षेत्र से चल कर के अपने जन्म स्थान देवास को भारत के पटल पर प्रथम स्थान पर लाने वाले रामचंद्र चौधरी, जो किसी पहचान के मोहताज नहीं हैं, आज हमारे मध्य हैं। उनका शख्सियत कार्यक्रम में स्वागत है। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि सर, आपने जिस प्रकार से पहले आप शिक्षा के क्षेत्र में थे, गांव में रहे आप, गांव में रह कर के आपने जो इतनी ऊंचाइयां छुई है, चाहे अपने दुग्ध क्रांति के मामले में देख लो, राजनीति के मामले में देख लो, आपको गांधीवादी कहा जाता है, सादा वस्त्र आप धारण करके रहते हैं। ऐसा क्या कुछ आपको कल्पना ऐसी हुई कि आपने शिक्षा जगत से एकदम से इस किसानों के और दूध उत्पादकों के दुख को जान करके आगे बढ़े? सबसे पहले मैंने शिक्षा पूरी की मेरी, और गांव से प्राइमरी, रामगढ़ से मिडिल, मसूदा से हाई सेकेंडरी, अजमेर से बीएससी बीएड रीजनल कॉलेज से, और उसके बाद में मैंने जयपुर से जो एमएससी की विज्ञान भवन से। उस समय मैं राजनीतिक लोगों के टच में आया और मैंने ये सोचा कि मुझे भी कुछ समाज के लिए काम करना चाहिए। वैसे तो उस समय मैं एमएससी फिजिक्स होने के नाते भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में मेरा सिलेक्शन हो रहा था। मेरे को वहाँ जाना था, उन परिवार वालों ने मना कर दिया, और मैंने भी सोचा कि वहाँ भाभा एटॉमिक सेंटर में जाके मैं गरीब परिवार, क्योंकि 2 साल के कि मेरी माँ की मृत्यु हो गई और गांव में गरीबी से मैं पला पोसा, और पिताजी ने मुझे परवरिश करके बड़ा किया। तो मेरे दिल में एक तमन्ना थी कि मुझे गांव वाले गरीब लोगों की भी सेवा करनी चाहिए। इसलिए मैंने जो है शिक्षा जगत में मेरी सेवाएं देने के साथ ही पशुपालन को मैंने चुना। डेयरी में कोई एक बार किसी अधिकारी द्वारा जो है पशुपालकों के साथ, सेक्रेटरी अध्यक्षों के साथ बदतमीजी करने से वो लोग नाराज होकर मेरे पास आए स्कूल में। फिर हमने दौलत बाग में जाके मीटिंग की, मीटिंग करके यूनियन बनाई, यूनियन को अजमेर ज़िले में चलाया, श्वेत क्रांति का राजस्थान दूध उत्पादक संघ बनाया। राजस्थान के 20-25 जिलों में मैं खुद गया, लोगों को पर्यवेक्षक बना के भेजा, और पूरे राजस्थान की एक बहुत बढ़िया टीम हमने डेवलप कर ली। राजस्थान की टीम में काम करते करते पूरी रुचि आ गई, और मैं जो है, मेरे चारों बच्चे थे, वो पढ़ लिख करके पूरे उसमें अपनी अपनी नौकरी, मेरा अपने अपने सही जगह लग गए, तो मैं फ्री हो गया। तब मैंने पूरा समय समर्पण की भावना से पशुपालन के ऊपर लगाया। और नहीं, लेकिन आपके जैसे आप बता रहे हैं कि सेवा भावना, तो आजकल सेवा भावना तो राजनीति से जुड़े हुए लोग करते हैं। आपका वर्चस्व होने के बावजूद भी आपने इस क्षेत्र को चुना, जिसमें जो आज बड़े बड़े नेता हैं, जनप्रतिनिधि है, उनकी रुचि उधर रहती है, लेकिन आपने मूल रूप से किसानों की और दूध उत्पादकों की पीड़ा समझ करके क्यों अचानक इस प्रकार का आप निर्णय लिया? मैं आपसे अनुरोध कर रहा था कि हस्बैंड स्कूल में मैं लेक्चरर था, प्रिंसिपल था। उस समय अजमेर डेयरी में 74 में कोई जेके पटेल करके एमडी था। उसने दूध उत्पादकों के साथ बदतमीजी कर दी, धक्का दे दिया और नीचे गिर गए, उनके छोटे भी है। तो मेरे पास आके वो रोने लगे कि साहब, आप पढ़े लिखे हो, गांव की पृष्ठभूमि के आदमी हो, हम उम्मीद करते हैं कि आप जो है हमारा साथ दोगे, नेतृत्व करोगे, और इसको श्वेत क्रांति को आप संभालो। हमारा कोई नहीं है धनी धोरी। तो मेरे को भी ये जो है ग्रामीण परिवेश का होने के नाते मेरी आत्मा ने झकझोर दिया कि मुझे इन लोगों की सेवा करनी चाहिए। और हमने फिर यूनियन बनाई, ज़िले की, राजस्थान की यूनियन बनाई, और फिर काम करने लगे इसमें। और इसमें जो शुरू में जब श्वेत क्रांति राजस्थान में लागू हुई थी, उस समय इक्विपमेंट, मेजरमेंट स्केल कुछ नहीं थे,
कि वो लूट खसोट चल रही थी सब जगह, उसको रोकने के लिए, उनका किसानों का शोषण रोकने के लिए, पशुपालकों का शोषण रोकने के लिए हमने जो नई नई टेक्नोलॉजी ईजाद कराई, ऑटोमेटिक दूध का सैंपलिंग, नहीं, आपने जिस प्रकार की सुविधाएं की है, डेयरी अपने आप में एक ऐसी संस्थान है जहां लोगों को कई तरह की सुविधा आपने दो सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा दर्शकों के लिए कि एक तो आपने ऐसा कौन सा जादू कर दिया कि फेडरेशन जो डेयरी के चेयरमैन, जिला और दूध उत्पादन के चेयरमैन में दूसरे को मौका नहीं मिलता है। दूसरा, आपने मशीनरी का जो एक जाल बिछाया वहां पर, उससे कौन कौन से नए उत्पादन हैं जो सरस के नाम से लोगों को मिल रहे हैं। सबसे पहले तो ये कि मैंने महात्मा गांधी के सिद्धांतों में विश्वास किया। मैं सेवा के लिए राजनीति में आया, मैं सत्ता के लिए नहीं आया। लोग सत्ता के लिए जो आते हैं तो वो लोगों से किसी तरह अर्न करके मनी और फिर खुद जो है धनाढ़ बन जाते हैं। मैंने मेरे जीवन में केवल मैंने उसके लिए सेवा के लिए राजनीति की है। मैंने ईमानदारी से और समर्पण की भावना से जब मैंने पशुपालकों को काम किया, पशुपालक मेरे ऊपर जो है बहुत फिदा हो गए और उन्होंने इतना प्रेरित कर दिया, इतना प्यार और आशीर्वाद दिया कि पहला चुनाव भी मेरा निर्विरोध हुआ। 5 साल बाद में दूसरा निर्विरोध, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा जो चुनाव हुआ ये भी निर्विरोध बना है। आज बड़े नेताओं के पास अजमेर जिले के इतने नेता है राजस्थान के, सबसे मैं सामान्य व्यक्ति मैं हूँ, सबसे जो है गरीब कह सकता हूँ अपने आप को। मैं तो झोला छाप हूँ, ना तो मेरे कोई पेट्रोल पंप है, ना कोई मेरे जो है आपके होटल है, ना कोई मेरे जो है माइंस है, ना कोई और मेरे जो है ट्रांसपोर्ट कंपनियां हैं, कुछ नहीं मेरे ऊपर मकान है। मैंने पूरी ज़िंदगी भी समर्पित होकर के किसानों के लिए काम किया। कभी ये बोल नहीं रखा कि मैं इनसे कुछ बटोरूं, मैं बन जाऊं। भगवान ने मेरे चारों बच्चों को बहुत अच्छी जगह लगा दी है, इसलिए मेरे को जो भी खर्चा चाहिए बच्चे देते हैं और सपोर्ट करते हैं। इसलिए मैं पूरा समर्पण की भावना से दिन रात एक ही काम में लगा रहता हूँ कि पशुपालकों की मैं क्या ज़्यादा से ज़्यादा इमदाद कर सकूँ। जब डेयरी में मैं चेयरमैन बना उस समय दूध के भाव ₹2.5 थे, आज ₹60 लीटर है। ये मैंने मेरी मेहनत का फल है कि पशुपालकों को 1 लीटर दूध का ₹60 मिल रहा है। तो उस समय मेजरमेंट की टेक्नोलॉजी बहुत सिंपल थी। आज तो वर्ल्ड क्लास की टेक्नोलॉजी जो है हर एक गांव की बल्क मिल्क कूलर लगा दिए, जो आपने देखा होगा। वहाँ पर जो है ऑटोमेटिक 5-5 लाख की ऑटोमेटिक मशीन है, दूध की गुणवत्ता की जांच करती है। इसके अलावा फैट एसएनएफ निकालने के लिए, कैलकुलेशन के लिए मशीन, कंप्यूटराइज है सिस्टम। तो सारा दुनिया का वर्ल्ड क्लास की टेक्नोलॉजी अपने गाँव में अजमेर ज़िले में, इसलिए पशुपालक बहुत खुश है। अजमेर ज़िला जैसा कि आप जानते हो, छोटे किसानों का 80-90% किसान स्मॉल स्मॉल फार्मर है, छोटे किसान है। तो उनका आजीविका का साधन ही मैंने धीरे धीरे 35-40 साल में उनको आजीविका का साधन ही पशुपालन कर दिया और आज पशुपालन उनकी रोजगार का मुख्य स्रोत है। इसलिए जो है उन्होंने अच्छी नस्ल की मैंने गायें भैंसें डेवलप कराई। उसे तो मैंने राज्य सरकार से लड़ाई लड़ी, अशोक जी से लड़ा, तो अशोक जी ने वो सेक्स सॉर्टेड सीमेन सप्लाई किया, जिससे कि सांड और बछड़े नहीं हो, केवल बछड़ियाँ हो। इसी प्रकार उन्होंने ₹5 लीटर जो है पशुपालकों को हिंदुस्तान में पहली बार राजस्थान में ₹5 लीटर का इमदाद अशोक जी ने गवर्नमेंट का अनुदान दिया। उससे पशुपालकों के हौसले बढ़े। पहले ₹2 दिए, फिर ₹5 किए। उसी प्रकार पशु खरीदने के लिए लोन दिलवाया। ऐसे ही जो है गौशालाओं को चंदा उनसे दिलवाया राज्य सरकार से। 7-8 प्रोग्राम किए। फिर ये नई सरकार आई, तो नई सरकार जो है 6 महीने तो कुछ नहीं दिया। फिर हमने इनसे बात की, इनको कन्विंस किया और ये इस बात पे सहमत हो गए कि वो ₹5 उन्होंने इनके आने के बाद में 6 महीने के इन्होंने दिए, 2 महीने, 3 महीने के और 9 महीने के दिए। अब 6 महीने का बकाया है। मिड डे मील भी अशोक जी ने चालू किया था, वो इन्होंने भी चालू रखा। तो इसलिए मेरे पशुपालक इस बात से गदगद है कि हमारा ईमानदार नेता हमसे कुछ नहीं लेता है, पूरी ज़िंदगी हमको समर्पित कर रखी है। इसलिए वो
मैं तो बहुत उम्र हो गई, मैं छोड़ना चाहता हूँ डेयरी को, परंतु पशुपालक नहीं छोड़ने देते। अभी भी कह रहे हैं कि एक बार तो और चेयरमैन बनाएंगे 5 साल में। धन्यवाद। मैं चौधरी साहब आपसे जानना चाहूँगा कि राजनीति में होता है कि जिस पार्टी का नेता होता है या जिस पार्टी की सरकार होती है वो अपने ही पार्टी के आदमी को आगे लाता है। एक सवाल जनता के बीच में भी, मैं खुद भी इस बात को जानना चाह रहा हूँ कि केंद्र सरकार में आज भाजपा की सरकार है, आप कांग्रेस से संबंधित नेता हैं, तो अभी जो पूरे भारतवर्ष में आपकी डेयरी को जो प्रथम पुरस्कार मिला है, प्रथम अवार्ड मिला है, इसका श्रेय आप किसको देना चाहते हैं? मैं मेरे जिले के पशुपालकों को देना चाहता हूँ। उन्होंने बढ़िया क्वालिटी का दूध दिया मुझे, और प्लांट जब बनाया हमने तो प्लांट में पशुपालकों ने, जो दूध उत्पादक सहकारी समितियों के सदस्य हैं, उन्होंने 150 करोड़ की उसमें जो हमको योगदान दिया है, और उनका कंट्रीब्यूशन है 150 करोड़ हम पे उधार है, वो 3% 4% बहुत लो रेट पर, तो उससे इतना बड़ा प्लांट बन गया। मैंने हॉलैंड गया था, जर्मनी गया था, वहाँ की टेक्नोलॉजी देखी, वहाँ के प्लांट्स देखे, तो मेरे मन में तमन्ना थी 2012-16 में गया, कुछ भी हो मेरे को भी ऐसा प्लांट बनाना। किसानों को प्रेरित किया, तो किसानों को मैंने कहा भी तुम्हें भी सहयोग देना पड़ेगा। किसानों जैसे मैंने कहा सहयोग दिया, और कोरोना के टाइम में हमारे 80 दिन का पेमेंट नहीं मिला पशुपालकों को, माल नहीं बिक रहा था। फिर दूसरे कोरोना में 80 दिन का 8-8 पेमेंट बाकी हो गए। उन पशुपालकों को प्यार था, उनको भरोसा था कि हमारा अध्यक्ष ईमानदार है, हमारा सब पेमेंट कर दे। कोरोना खत्म हुआ, सब पेमेंट कर दिया, तो किसानों को ये विश्वास हो गया कि ये हमारा विश्वास पात्र व्यक्ति है, ईमानदार स्वच्छ छवि का है। और मेरे को जो है आधी रात को भी वो फ़ोन करते हैं, तो मैं फ़ोन मेरे साथ लेके सोता हूँ। पशुपालकों में कोई भी समस्या है, उसमें दिन रात लगा रहता हूँ। रात को मेरी नींद जग जाती है, तो मैं यही सोचता हूँ कि डेयरी में कौन-कौन सी समस्या है, कैसे समाधान किया जाए। तो इसी चेयरमैन तरह साहब, मैं अभी लास्ट एक सवाल आपसे पूछना चाहूँगा कि अभी जो मीडिया के अंदर आया था कि सरस को बदनाम करने के लिए उसका नकली घी पकड़ा गया, तो इस मामले में आप जो सरस के उपभोक्ता हैं, लाखों उपभोक्ता हैं, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे आप? मेरा उनसे यही कहना है कि आप, चाहे अजमेर ज़िला हो, चाहे राजस्थान का कोई सा भी ज़िला हो, जहाँ सरस के ग्रामीण क्षेत्र में बूथ बने हुए हैं, डेयरियाँ, उनसे माल खरीदे गांव वाले। शहर वाले शहर में जो दूध सप्लाई करने के बूथ लगा रखे हैं, वहाँ से दूध प्रोडक्ट ले हुए, घी वहीं से ले हुए, वरना आजकल बहुत नकली चल रहा है, नकली खाद चल रहा है। भारत सरकार में हमारे यहाँ के मंत्री है, उनके किशनगढ़ कर्मस्थली में ही जो है 40 फैक्ट्रियाँ मिली है नकली खाद और बीज की, खाद की मिली है। गंगानगर में बीज की मिली है। तो ये सरस का भी जयपुर में कोई आसपास बहुत बड़ी फैक्ट्री है, वो ट्रकों को ट्रक रात को लाती है, ब्यावर में भी छोड़ती है ट्रक। वो पकड़े गया, बड़ा मैं उम्मीद करूंगा कि पुलिस प्रशासन, जिला प्रशासन उसकी तह तक जावे कि ये जयपुर से कौन ला रहा है, जयपुर में ये कहाँ बन रहा है। तो उसके ऊपर जो गहराई से जाएंगे, तो आने वाले निकट समय में, निकट भविष्य में सारी परिस्थिति सामने आ जाएगी। ये थे रामचंद्र चौधरी, जिन्होंने आज शख्सियत में आकर के और हमें अनुग्रहित किया है। हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। साथ ही हम आपसे भी निवेदन करते हैं कि कृपया आप रामचंद्र जी चौधरी के साथ में मेरी बात आपको किस प्रकार की लगी, आपकी टिप्पणी में अवश्य चाहूँगा। अगले रविवार को किसी नई शख्सियत के साथ में आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार। प्रसंगवश के लिए कीजिए कल तक का इंतजार। आपने आपने मुझे बुलाया, इसलिए आपको बहुत बहुत नहीं धन्यवाद। नहीं नहीं, आपको